मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो हर एक को एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ऑफ कोर्स मेहनत करते हैं, मेहनत करना भी चाहते हैं, बट दे ऑलवेज वांट कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हमने इतना एफर्ट लगा दिया, इतनी मेहनत कर दी, मतलब ये एक ऐसा भाव है जो बहुत परेशान करता है। इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट म्यूजिक, इंस्टेंट लव सब चीज इंस्टेंट होनी चाहिए। तो जब आप कोई कर्म करते हैं तो सामान्यतः तो अनुजा इंस्टेंटली कर्म और कर्म का फल दोनों साथ साथ ही फलित होते हैं जी। सामान्यतः अंदर नहीं होता है। जैसे आपने किसी पर क्रोध किया तो क्रोध करते समय जो क्रोध की पीड़ा होती है, जो क्रोध का नर्क होता है, जो क्रोध का उद्वेग होता है, उसी समय आपको पकड़ लेता है। आप जैसे क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद जिसके ऊपर भी वो क्रोध व्यक्त करते हैं, ऐसा नहीं कि उस क्रोध करने का परिणाम आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। क्रोध करते ही आपके शरीर में क्रोध का विषैला रसायन प्रवाहित होने लगता है। आप नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप एक नरक से गुजरते हैं उस समय। और इसी कारण जब भी आपने क्रोध किया होगा बाद में आप पछताते हैं, क्योंकि कुछ आपका भीतर गड़बड़ हो जाता है और उस क्रोध करने के बाद कुछ परिणाम भी तुरंत आपको झेलने पड़ते हैं। जैसे आपने बॉस से गरम गरम बातें कर ली, क्रोध, आवेश, आक्रोश व्यक्त कर दिया, तो हो सकता है उसी समय या कुछ घंटों में उसका परिणाम आपको मिल जाए। तो क्रोध करते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका परिणाम सामान्यतः करने में ही मिल जाता है। आप आग में हाथ डालती हैं तो तुरंत आपका हाथ जलता है। ऐसा नहीं आज आग में हाथ डालेंगी और जलेगा अगले जन्म में। सामान्य नियम यही है कि तुरंत फल मिल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, गिर जाता है, आप प्रेमवश दौड़ते हैं, झपटते हैं, पेन लेकर उसे उठाते हैं, तो जब वो उसको उठा देते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाता है, उसको जो राहत मिलती है, उस राहत के मिलने में ही आपको एक तृप्ति का बोध होता है या नहीं? बिल्कुल। तो आपने जो शुभ कर्म किया उसको सहायता देने का, उस शुभ कर्म के करने में ही आपको जो आनंद मिल गया, वो उस कर्म का प्रतिफल आपको उसी समय मिल जाता है। हाँ, कुछ कर्म होते हैं, जैसे आप खेत में बीज डालते हैं, आपको फसल आती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, लेकिन बीज डालते ही, कर्म करते ही उसके अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं। विलंब नहीं लगता, तुरंत शुरू हो जाता है। सामान्यतः हमें कर्म करने में ही उसका परिणाम मिल जाता है। कभी कभी कुछ कर्म, उनका स्वरूप ऐसा होता है कि उनके परिणाम आने में इसी जीवन में ही कुछ समय लग जाता है। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया तो एक पीड़ा तो उसी समय मिल जाती है मर्डर करने के बाद, एक जो अपराध बोध से भरते हैं, या चारों तरफ आपकी निंदा होती है, पुलिस और तरह तरह की एजेंसियों से बचने की कोशिश करते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, एक नरक तो परिणाम तो मिलना उसी समय शुरू हो गया जी। ये बात दूसरी है कि सजा मिलने में आपको 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, या हो सकता है अगले जन्म में भी मिल जाए। बट सामान्य नियम यही है कि इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। इसलिए जब आप जो भी कर्म करते हैं, कभी न सोचे कि अगले जन्म में मिलेगा, वो तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। गुरुजी, तो नेगेटिव तो तुरंत मिल गया, पॉजिटिव भी तुरंत मिल जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपने कोई आदमी जमीन पर गिर गया, उसको उठाया और गले लगा लिया, तो एक तृप्ति की भावना ही एक पॉजिटिव तो तृप्ति का भावना, एक सकारात्मक परिणाम आपको मिल गया ना जी। ऐसे जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं तो शुभ कर्म को करना ही अपने में आनंद बन जाता है।